देखो मेरे दोस्तों, ये आपका एक बहुपद है और इस बहुपद के शून्यक जीरोज हमें ज्ञात करना है। तो हमने पी एक्स बराबर 0 रखा, फिर इस बहुपद को यहाँ लिख दिया, फिर इस एक्स स्क्वायर के गुणांक का इस अचर पद में गुणा करा तो 3 से 21 आया, तो गुणा करने पे 21 आना चाहिए। और ये निशान दिख रहे हो आप घटाने का, घटाने पे 4 आना चाहिए भाई साहब। तो 7 या 21, 7 में से 3 गया तो 4 रिया। ओके चलिएगा, तो इस तरीके से हमने आपके सामने ये करा। अब यहाँ पे हम देखो आपके सामने क्या करेंगे, दो दो के ग्रुप करेंगे। ये एक ग्रुप ये बनेगा, एक ग्रुप ये बनेगा। इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है भाई साहब, तो ये आपका एक्स। तो देखो 3 का 3, एक्स की कितनी पावर है भाई साहब, एक्स की पावर 2 है, तो एक बाहर एक बचा। फिर ये वाला एक्स भी बाहर, क्या रह गया 7। फिर यहाँ से एक बाहर आ गया, तो क्या रह गया यहाँ 3x, एक सते 7 है ना। अब क्या करेंगे भैया, ये देखो सेम टू सेम ब्रैकेट को लिख दिया। फिर क्या करेंगे भाई साहब, 3x - 7 बराबर 0, फिर x धन 1 बराबर 0। फिर ये हो जाएगा, देखो ये ऋण का 7 उधर गया तो धन का 7 है ना, ऋण का 7 उधर गया धन का 7, वो 3 गुणा में है तो गुणा वाली चीज बटे में, धन का 1 उधर गया ऋण का 1, तो 0, 7/3 और ऋण का 1 आ गया उत्तर। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से शून्य ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है ना। चलो, तो मैंने आपको बहुपद का शून्यक निकालना सिखाया है ना। मैंने बहुपद का शून्यक निकालना सिखाया। मैंने बहुपद के योगफल और गुणनफल, शून्यकों का योगफल और गुणनफल बताया। और मैंने बहुपद बनाना भी सिखाया कि अगर योगफल गुणनफल दिया जाए तो कैसे आप योगफल और गुणनफल दिया था, अल्फा धन बीटा का मान दिया, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया। और अगर वो 0 दे दे, मान लो ऐसे दे दे कि यदि किसी बहुपद के शून्यक 7/3 व ऋण 1 है तो वह बहुपद ज्ञात करो। अब तो वह बहुपद हमें ज्ञात करना है कि आखिर वो बहुपद है कौन सा, तो वह बहुपद ज्ञात कीजिए, डोंट वरी। देखिएगा वह बहुपद हम आपको निकाल के दिखाएंगे कि वह बहुपद कौन सा बहुपद है, ठीक है ना, डोंट वरी। अब देखिएगा भाई साहब, किसी बहुपद के शून्यक दिए हैं, तो ये अल्फा है और ये बीटा है। तो देखो अल्फा इज इक्वल टू 7y, बीटा इज इक्वल टू -1। बहुपद क्या होता है भाई साहब, ये फार्मूला है, यही फार्मूला है। कुछ नहीं करना भाई साहब, अल्फा की जगह अल्फा को बिठा देना भाई साहब। ये 1 है ना, तो 1/1 कर लो तो लस आ जाएगा 3, 7 एकम 7, 3 एकम 7 एकम मगर ऋण का 7 एकम 7/3। अब 7 में से 3 घट गया भाई साहब, 4। ये आ गया भाई साहब। आप इतना करके छोड़ दोगे पूरे नंबर मिलेंगे भाई साहब। मगर आपको नीचे बोले 3 को हटाना है तो 3 का गुणा कर दो भाई साहब। ये 3 से 3, 3 से 3, तो ये एक मानक बहुपद आपके सामने है, 3x² - 4x
-7, 3x² -4x -7, ये एक मानक बहुपद आपके सामने है, 3x² -4x -7। तो इस तरीके से आपको अगर शून्यक दिए जाएं तब भी आप बहुपद बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये तीनों कंडीशंस मैंने आपको बताई कि कैसे बहुपद में